वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो लोग हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शंस में, उनके कनेक्शन की एनर्जी अभी क्या है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के बारे में, अपने कार्मिक पार्टनर के बारे में, तो उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है और इस कनेक्शन की एनर्जी आगे क्या होने वाली है। सो एनर्जी चेक इन का ये रीडिंग है, ये वीडियो है। कई दिनों से मैंने बनाया नहीं है, आई थिंक कई महीनों से नहीं बनाया है, और लोग मुझे बोल रहे थे, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये रीडिंग्स लेकर आइए, हमें जानना है कि हमारे कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है। सो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ। सो यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ बिल्कुल पहले की तरह ही ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड। ओके, इनसे मैं एनर्जी चेक करूंगी और आपकी भी, और जिनके लिए आप सोच रहे हैं उनकी भी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, और इस कनेक्शन की भी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये कार्ड्स भी मैं यूज करूंगी, और यहाँ पर ये भी देखूंगी कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका कनेक्शन पहले से बेहतर हो सके। अगर बेहतर है तो, और अगर बेहतर नहीं है तो क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। सो यहाँ पर जो भी आपका कनेक्शन है आप वही अपना पिक कर सकते हैं, सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अब ये रीडिंग उनके लिए सही रहेगी जिनको पता है कि वो किस कनेक्शन में है। ये जानने के लिए या तो आप पर्सनल रीडिंग लो, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप गूगल पर चेक कर सकते हो। ठीक है, गूगल पर आप जाएंगे और देखेंगे जो सिम्टम्स होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को जानने के लिए, और जो सोलमेट कनेक्शंस हैं उनको जानने के लिए, कार्मिक कनेक्शंस को पहचानने के लिए, तो वो आपने देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कनेक्शन कौन सा है। राइट, गूगल पर जाओगे, टाइप करोगे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस एंड या सोलमेट कनेक्शन या फिर कार्मिक कनेक्शन एंड देयर सिम्टम्स, किस तरीके से हम पहचाने कि हम किस कनेक्शन में हैं, तो वहां पर डिटेल में सब कुछ आ जाता है। ऑलराइट, और अगर ये समझ नहीं आता है तो आप रीडिंग्स ले सकते हो ये जानने के लिए कि आपका कनेक्शन कौन सा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की बातें करेंगे कि देखिए इनको इनका फायदा हो रहा है, इसलिए ऐसा बोल रही हैं कि रीडिंग करवा लें और आप समझ लें कि आपका कनेक्शन कौन सा है और उसके बाद ये रीडिंग देखें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी डेट्स ही नहीं है और शायद नेक्स्ट मंथ भी नहीं रहेगा। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए। आप कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं, या खुद से भी, अगर आपको, आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, तो आप खुद से भी देख सकते हो। राइट, तो अगर आपको कनेक्शन का पता है तो आप ये रीडिंग देखें, वरना आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ओके, अब क्योंकि ये रीडिंग कनेक्शंस के आधार पर हो रही है, जैसे सन साइन, मून साइन के आधार पर होती है, राइट, तो आपको पहले ही पता होता है कि ये आपका राशि है। वैसे यहाँ पर आपके कनेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा, बट फिर भी ये रीडिंग जनरल ही रहेगी, पर्सनल नहीं होने वाली। कई लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आएगी। एनर्जी चेक इन है तो सीधी सी बात है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही रखें, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। अब जिस कनेक्शन में है उसी कनेक्शन का रीडिंग डायरेक्टली आप देख सकते हैं सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर। इसके अलावा, इन चीजों के अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सब कुछ वहां से जो भी डिटेल है मिल जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम का मेडिटेशन ग्रुप है, जहां पर लोग मेडिटेशन करते हैं, सीखते हैं, वो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप जो कार्ड्स में यूज कर रही हूँ वो आप लेना चाहते हो या उनके बारे में जानना चाहते हो, या ब्रेसलेट्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। क्या है एनर्जी आपकी, क्या है एनर्जी उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है और आगे क्या होने की संभावना है, प्लस आपको क्या करने की जरूरत है। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी चेक इन के साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैं देखने वाली हूं कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, और उसके बाद जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, एंड देन आपकी एनर्जी क्या है।
एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि कई लोगों के मन में हो सकता है ये सवाल हो कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, लेकिन आप ये जो रीडिंग कर रही हैं ये एक तरीके से कलेक्टिव रीडिंग है, तो हम कैसे जाने कि ये रीडिंग हमारी है या फिर नहीं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की जो एनर्जी है वो एक जैसी ही चलती है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो एनर्जी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सभी के लिए समान ही रहता है, ठीक है। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि कलेक्टिव है तो आपका नहीं है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मेरा पॉइंट। यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे ना वो एक साथ ही होंगे सभी की जिंदगी में, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शंस में है, ठीक है, या कार्मिक कनेक्शंस में है। ये हो जाता है कि थोड़ा आगे पीछे हो कि जो चीजें कुछ लोगों में देखी गई हैं वो अभी कुछ लोगों में ना देखी गई हो, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसका ऐसा ही रहता है, ठीक है, इसी तरीके से चलना है। एक जो इंसिडेंट किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है वो दूसरे के साथ भी होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम का डिफरेंस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसलिए एनर्जी हमेशा एक साथ ही चेक करते हैं इन रीडिंग्स में, कनेक्शंस में, ठीक है। सो इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये रीडिंग जो है कलेक्टिव सी लग रही है तो पता नहीं हमारी होगी या फिर नहीं। और इसका और ज्यादा अगर आप डिटेल चाहते हो तो आप पहले गूगल पर चेक कर लो कि आखिर ये क्या है और किस तरीके से एनर्जी चेक इन होता है। तो मैं यहाँ पर जो भी बताऊंगी देखिएगा कि वो आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है और आगे भी जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपके लिए होगा। अगर ये बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट नहीं करती है बाय चांस तो आप इसको छोड़ सकते हो सकता है कि उस लेवल पर अभी आप नहीं आए हैं जहां के लिए मदर यूनिवर्स अभी जवाब दे रही है इस वीडियो के थ्रू आपको। ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन की एनर्जी क्या है। क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की अभी की एनर्जी। यहां पर आया है रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन ऑलराइट एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैं कनेक्शन की एनर्जी की बात करूं तो आई फील कि कनेक्शन स्टक है, अभी आगे पीछे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जहां था वहीं है और कहीं ना कहीं रेस्टिंग मोड पर है। ये कनेक्शन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि स्टक है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और आगे भी नहीं बढ़ रहा। और रीजन सिर्फ इसका ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई कमी है। अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो ये कनेक्शन आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। दोनों को ही कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है, तो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आई फील कि यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो शायद थोड़ा कम एक्शन ले रही है और जो फेमिनिन एनर्जी है उनकी तरफ से एक्शन ज्यादा हो रहे हैं। बट जो भी है ये ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई टॉर मूवमेंट है, यानी कि कनेक्शन खत्म होने वाला है, कनेक्शन की एनर्जी काफी ज्यादा डार्क है, हैवी है, नहीं ऐसा नहीं है। तो वहीं पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ शुरू हो रहा है, ठीक है, वही है। एक ही वर्ड कहूंगी कि स्टक है, कनेक्शन की एनर्जी स्टक है, जहां थी वहीं पर है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अब देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि जो आपके ट्विन फ्लेम है, उनकी एनर्जी अभी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी। सो चेक करते हैं, यहां पर हम देखते हैं क्या आता है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है अभी, लेट्स सी कि उनकी एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। ऑलराइट, काफी सारे कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर है एक्शन का कार्ड, देन यू गॉट ब्रोकन हर्ट, उसके बाद है यहाँ पर एंजल ऑफ लव एंड देन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आपको सीधा दिख ही गया होगा। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है। हर्ट है, वो तकलीफ में है, परेशानी में है, काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और हर्ट होने का रीजन सिर्फ ये है कि सोचा बहुत कुछ जा रहा है लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर आप इस एक्शन का कार्ड देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा एक व्हाइट हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है। ओके, तो व्हाइट हॉर्स जो है वो आपके विचारों की बात करता है, यानी कि सोच तो ऐसी है कि किस तरीके से
भागकर आगे निकल रहा है, राइट। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये पीछे है, ये बात करता है एक्शन लेने की, यानी कि सोच तो चल रही है, सोचा तो ऐसा जा रहा है कि हाँ मुझे आगे बढ़कर एक्शन लेना है, मुझे ये करना है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा। वही एनर्जी आई भी थी जब हम कनेक्शन की एनर्जी चेक कर रहे थे कि बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है, चाहे कैसे भी करी जा रही हो। एक है जो एक्शन ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा है, एक काफी ज्यादा जोर डाल रहा है इस कनेक्शन पर, दूसरा उतना जोर नहीं डाल रहा है, लेकिन जो भी है दोनों की कोशिश ये है कि बैलेंस बना रहे, मतलब टूटे भी नहीं, अगर आगे कुछ अच्छा नहीं होता तो कनेक्शन टूटे भी नहीं, ये कोशिश है कहीं ना कहीं दोनों की। सो ये यहाँ पर दिखाई देता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी है कि सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेते वक्त किसी तरीके की या तो इनसिक्योरिटी होती या डर होता है। लेट्स सी कि क्यों इनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों इस तरीके से चीजें रुक रही हैं और क्यों यहां पर ये हर्ट हो रहे हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स आया है जो कि ब्रोकन हार्ट की तरह ही है कार्ड। ऑलराइट, हेरोफेंट, जस्टिस फिर से आया है, पहले कॉन्ट्रैक्ट का आया था, एंड ट्विन फ्लेम का यहाँ पर कार्ड भी आ गया है, द लवर्स। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए तो चॉइसेस है यहाँ पर, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि जिसकी तरफ ये बोलेंगे, जिसका ये साथ देंगे, उसके जो सामने वाला है, जो अपोजिट है, वो हर्ट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये अटके हुए हैं। जैसे एक तरफ हो सकता है इनकी फैमिली हो, एक तरफ आप हैं, या फिर हो सकता है पार्टनर्स ही हो, आप हैं और कोई और भी है जिनको ये पसंद करते हैं, इनकी लाइफ में है, या फिर कुछ भी हो सकता है। इनको चूज करना है, और चूज करने की वजह, इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने चूज किया तो चूज करने की वजह से किसी एक का दिल टूटेगा, तो उसके बारे में सोचकर ये पहले से ही हर्ट है। दूसरा रीजन यहां पर ये दिखाई देता है कि आप अगर कमिटमेंट की मांग करते हो, किसी सॉलिड ऑफर की मांग करते हो, तो ये देने में सक्षम नहीं है इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। इनको डर है, यही मैंने कहा था कि किसी तरीके की इनसिक्योरिटी, इनको डर है, इनसिक्योरिटी है कि फिर से कहीं इनका दिल ना टूटे। तो इन कारणों के चलते आप जो इनसे चाहते हो वो ये आपको देने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। तो ये 2 रीजंस है, या तो इन्हें किसी को चूज करना है, या फिर ये रीजन हो सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आई एम नॉट श्योर कि किसके साथ क्या रेजोनेट करेगा, या कौन सा रीजन आपसे रेजोनेट करेगा, कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन चीजें यहाँ पर कुछ ऐसी हैं। तो हाल फिलहाल में एनर्जी इनकी ये है। आपकी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी, और फिर देखेंगे कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने की संभावना है। अभी जो देख रही हूं वो तो यही है, प्यार बहुत है, पैशन बहुत है, साथ रहने की इच्छा है, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते काफी ज्यादा हर्ट है, और ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, किसी के साथ गलत ना हो, ना इनके साथ, ना आपके साथ, ना किसी और के साथ। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। फाइनली हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही होता है, और अगर हम डिसाइड नहीं करते हैं तो परिणाम बहुत ही बुरे निकलते हैं। बट जो भी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा है जिसको डिवाइन हैंडल करती है, ऊपर वाला हैंडल करता है, तो हम इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय इनर वर्क के। दैट्स इट। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या आती है, देखिएगा कि वो आपसे कितना रेजोनेट कर रही है, एंड देन हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। ऑलराइट गाइस, तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अभी। ऑलराइट, यहां पर है गॉडेस ऑफ द मून, कॉन्ट्रैक्ट। अगेन वही कार्ड्स आ रहे हैं जो कि शुरुआत में आए हुए थे जब कनेक्शन की एनर्जी में चेक कर रही थी, इनडिसीजन। ऑलराइट, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको करना है तो क्या करना है। इस कनेक्शन को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब फ्यूचर का सोचते हैं तो उनको लगता है क्या इसी तरीके से ये चलता रहेगा, हम कहीं तो पहुंचे, कोई तो डेस्टिनेशन हो हमारा, हम तो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन कहां पर हमें पहुंचना है या जिस जगह पर हमें पहुंचना चाहिए वो जगह हमें दिखाई नहीं दे रही। राइट, जैसे एक रेगिस्तान सा है कि बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहां पर जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन आखिर का क्या है वो तो दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। सो क्या इसी तरीके से कनेक्शन चलेगा?
कुछ होना भी है या फिर नहीं होना है। इंट्यूशन की अगर सुनते हैं तो इंट्यूशन कहती है कि आपको गिव अप नहीं करना है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, लेकिन अगर रियलिटी देखें तो कुछ अलग ही दिखता है, राइट? बैलेंस आपको भी नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरी एनर्जी आपकी ही लग रही है। एंड अगेन यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है जो कि बताता है कि वही चीज कि कोई भी कनेक्शन सिर्फ तब चल सकता है जब उसमें बैलेंस हो, लेकिन बैलेंस तो नजर ही नहीं आता। सारे एफर्ट्स आप ही लगा रहे हैं, सामने वाले की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा, राइट? यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हो आप समटाइम्स, हमेशा नहीं। वैसे तो धैर्य रखते हो और जैसा चल रहा है उसको चलने देते हो, लेकिन कभी कभी आपको गुस्सा आता है कि क्या है एग्जैक्टली क्या है ये सब कुछ, राइट? सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफी ज्यादा जिद्दी हैं, इगोइस्टिक हैं, इतने ज्यादा घमंड में हैं कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे। आप जितना सेल्फ लव कर सकते हो आप कर रहे हो, आप जितना अनकंडीशनल लव कर सकते हो आप कर रहे हो, उनको दे रहे हो उतना प्यार जितना कि आप दे सकते हो, आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा। लेकिन जो आपको चाहिए इस कनेक्शन में, लाइक टू ऑफ कप्स, तो ये आपको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सामने वाला इतना ज्यादा सामने वाले का कोल्ड बिहेवियर रहता है, इतना ज्यादा आपको वो इगोइस्टिक दिखते होंगे, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखते होंगे, आपको लगता होगा कि इस बंदे पर कोई असर ही नहीं हो रहा, इस बंदी पर कोई असर ही नहीं हो रहा। हद हो गया क्या, चट्टान है कोई? अगर चट्टान पर भी बूंद बूंद करके पानी पड़ता रहे तो एक बारी में वहां पर भी जो है छेद होने लग जाता है, लेकिन इस बंदे पर तो या इस बंदी पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा। तो किस तरीके से कनेक्शन आगे चलेगा? क्या मैं ही लगातार इसमें एनर्जी देती रहूं? तो समवेयर आपकी एनर्जी कहीं पर प्यार भी दिखाती है, कहीं पर थोड़ा सा गुस्सा भी, और कहीं पर थोड़ी सी मजबूरी भी, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूं कि यहाँ पर आप मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हो समटाइम्स, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाता। देन यू आर लाइक ओके, जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है, कनेक्शन ऐसा चल रहा है तो ऐसे ही ठीक है, ये हो जाता है आपके साथ, राइट? सो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है एनर्जी, दोनों ही एनर्जीज आपसे रेजोनेट करी हैं, तो अब हम आगे देखेंगे कि इस कनेक्शन में क्या होने की संभावना है और आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए एंड इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। ओके, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो लेट्स सी कि ये कनेक्शन किस तरफ जा रहा है, किस एनर्जी की तरफ जा रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है इस कनेक्शन में सुधार करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए या कुछ चेंजेस लाने के लिए। क्योंकि जब चीजें एक जैसी चलती हैं ना तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, वो स्पार्क नहीं रहता। तो इस कनेक्शन में स्पार्क लाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? सो लेट्स सी कनेक्शन किस तरफ जा रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस की तरफ जा रहा है। नंबर 3, मार्च के महीने में कुछ हो सकता है, कुछ हलचल आपको दिखेगी, कुछ परिवर्तन आपको दिखेंगे फॉर श्योर। यहां पर है 6th चक्रा, ऑलराइट। और यहां पर है स्ट्रेटजी, नंबर 3 एंड नंबर 3 यहां पर आया है। तो मार्च का महीना सिग्निफिकेंट है, डेट जो है 3 ये सिग्निफिकेंट रहेगी। एंड अगेन मैं यहां पर आपको दिखा दूं 12 आया है, फिर से नंबर 3 आया है, द टेम्पल पाथ। गाइस, जितना हो सके अपनी इंट्यूशन पर फोकस करें आप लोग और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन ना छोड़ें, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब आपको मार्च के महीने में या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में मिलेंगे इस कनेक्शन को लेकर। साथ ही साथ ये एनर्जी ये भी बताती है कि अबंडेंस तो है ही है आगे चलकर इस कनेक्शन में, यानी कि कुछ बदलाव है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो फ्लावर्स है यहाँ पर खिले हुए, सी उसका नाम ही है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो और क्या कहें, ठीक है। तो चीजें तो परिवर्तित होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है, डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अगर आप इमोशनल होते हैं तो वो चीजें काम नहीं आएंगी इस कनेक्शन में, ठीक है। समटाइम्स हमें प्रैक्टिकल होने की, समटाइम्स हमें लॉजिकल होने की एंड समटाइम्स हमें इमोशनल होने की जरूरत होती है अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं उनमें एक संतुलन आप बनाकर रखें, क्योंकि हर जगह प्यार काम नहीं आता, हर जगह मार भी काम नहीं आती, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो लेट्स सी कि कनेक्शन आगे क्या करने वाला है, किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है।
डेविल, डेथ, हेरोफेंट। मेजर काना कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए गाइस, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बड़ा चेंज है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तरीके का अगर आपको बंधन लगने लग गया है ये कनेक्शन, आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, हम एक अजीब सा, एक आपने कार्ड देखा होगा एनर्जी ऑरेकल जो मैं ये यूज कर रही हूँ, इन्हीं में है एक ऑल टाइड अप करके, उसमें एक लड़की है जो बंधी हुई है रस्सियों से। तो वो जो कार्ड है ना, वो इस तरीके से मैसेज देता है कि आप अगर दूसरों की सुनते हो और दूसरों की मानते हो या दूसरों की बातों का आप पर असर होता है ना, तो आप इसी तरीके से बंध जाते हो। आप बंधे नहीं हो लेकिन बंधे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप बंधे हो, आप खुद को स्वतंत्र नहीं कर सकते, जबकि रियलिटी ये है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने आपको बांधा नहीं है, आपने खुद को बांध रखा है। तो हो सकता है ये कनेक्शन आपको वैसा ही लगता हो कि किसी ने आपको बांधा नहीं है, आपके पार्टनर ने भी आपको नहीं बोला कि आप रुके रहें इस कनेक्शन में और हम आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मैं तुमको कमिटमेंट दूंगा, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो हम एक अच्छी मैरिड लाइफ आगे जिएंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन में बंधे हो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी आशा के, सिर्फ इसके लिए कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो अच्छा ही होगा, आगे हम मिलेंगे ही, दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके का अगर बंधन आप महसूस करते हो जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, तो उस बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है जो कि कमिटमेंट की बात करता है, और यहाँ पर अगर 4 ऑफ सोर्ड्स के आप कार्ड को देखोगे तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप रिलैक्स करने वाले हो आने वाले दिनों में। जो इतना टॉर मूवमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे जो कि शायद आपको पसंद नहीं थे, उनसे कुछ टाइम के लिए आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि इस कनेक्शन को और ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो भाई रियलिटी से बिल्कुल अलग है। अगर हम रियलिटी में जाकर देखें और हमारे इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दूसरों के साथ में कंपेयर करें तो नहीं कर सकते। डिवाइन कनेक्शन है, सेक्रेट कनेक्शन है, इसकी चलने की प्रक्रिया, इसको जीने की प्रक्रिया पूरी तरीके से अलग होती है। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं उनको कंफर्मेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब उनको कार्ड्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं, तो टेलीपैथिकली अपने पार्टनर से कनेक्ट होते जाते हैं, और जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं वो उनको मिलते जाते हैं टाइम टू टाइम, ओके, कि कब क्या करना है। सो वो मैं देख रही हूं आपको कि उस तरफ आप थोड़ा बढ़ोगे, लेकिन शुरुआत में हो सकता है थोड़ा ओवरथिंक आप करो, ओके, थोड़ा सा ओवरथिंक करोगे। हालांकि वो एंड हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। डेथ एंड रीबर्थ को ये कार्ड दिखाता है। सो वापस से एक नई शुरुआत होगी, और शुरुआत अच्छी होगी जहां पर आपको सुकून मिलेगा, ठीक है, रिलैक्स आप फील करोगे। बट शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि थोड़ा वो ओवरथिंक करें, थोड़ा सा उनको इरिटेशन हो, या फिर कुछ एनर्जीज ऐसी रहेंगी जो कि ट्विन फ्लेम्स में देखी गई हैं कि आपको दिल करेगा अपने पार्टनर को हक करने का एंड उनसे मिलने का। ये जो एनर्जीज हैं थोड़ा सा लेवल इनका हाई हो जाता है, थोड़े से आप कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए, यू वांट टू मीट हिम, हग हिम, और वांट टू किस हिम। तो इस तरीके की हिम और हर जो भी है, इस तरीके की एनर्जीज रहती हैं ट्विंस के साथ में। सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये होता है, ठीक है। अगर होता है तो इसको जीना है, इसको ये फील नहीं करना कि ये गलत है, मुझे इससे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे इससे दूर जाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स नॉर्मल। सो ये होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। अब देख लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, हालांकि पहले के जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो काफी हैवी थे, उनसे आप परेशान रहे, लेकिन ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आपके सवालों के जवाब देगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सिर्फ यहाँ बताने से कुछ नहीं होता, आपको कुछ करने के लिए भी बोला जाता है। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उसमें या तो रेमेडीज बताती हूँ या फिर गाइडेंस आपको देती हूँ कि आपको ये करने की जरूरत है, ये नहीं करने की जरूरत है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करते हो तो जो आउटकम आता है ना रीडिंग्स में, वही आपको मिलेगा। क्योंकि एक दो लोगों के मैंने कमेंट्स देखे हैं, वो बोलते हैं कि जो आप बताते हो वो सब कुछ सही है, लाइक पास्ट का भी सही है, प्रेजेंट का भी सही है, लेकिन फ्यूचर का जो आप बोलते हो वो नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो मैं गाइडेंस देती हूँ उसको आप फॉलो नहीं करते, और अगर करते हो तो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं करते। क्योंकि अगर ऐसा
नहीं है तो जिनका काम होता है उनका कैसे हो जाता है। मेरे पास मेल्स आते हैं, कमेंट्स में भी कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारा काम हो गया, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते हैं, राइट। तो कैसे हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह ही जाती है। मैंने कई लोगों को ये भी बोला है कि जब आप लोग रीडिंग देखते हो और जब मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसा होगा, तो आप इस तरीके से मत सोचा करो। कमेंट्स आते हैं मुझे कि देखते हैं होगा या फिर नहीं। अगर ये वाली भावना रहती है ना कि देखते हैं होगा या फिर नहीं, तो सीधी सी बात है यार, नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी ना विश्वास पर ही चलता है। विश्वास है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन, मैंने कई सारे आपको वीडियोस भी शेयर करे थे उन लोगों के जिन्होंने मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स बताए हुए थे। ऐसा नहीं है कि जिनको मैंने कुछ समझा दिया या मैंने कुछ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोस आप जाकर देखना, फीडबैक है लोगों के, उन्होंने शेयर किया है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उन्होंने यूज किया तो किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आया, राइट। तो अगर प्रॉपर तरीके से आप करते हो तो परिवर्तन आता है, लेकिन विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे रखोगे कि लेट्स सी, आपने तो बताया है लेट्स सी होगा या फिर नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो जो आपको बताया जाता है वो आप करिए, क्योंकि पता है मैं यहाँ पर रेमेडीज देती हूँ, गाइडेंस यहाँ पर जो भी होता है मैं बताती हूँ। फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी तकलीफ है, अब आप हमें बताइए हम क्या करें। देन मैं उनको बोलती हूँ कि वही तो मैं वीडियो में बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ सिचुएशन नहीं बताती, आपने देखा होगा जो भी रीडिंग्स करती हूँ मैं सिर्फ सिचुएशन नहीं बताती, मैं बताती हूँ कि करना क्या है आगे। फिर भी मुझे कमेंट आते हैं कि हम क्या करें, हमें बताइए। आपने ये तो बता दिया ऐसा है और ये हमसे रेजोनेट हो गया, लेकिन अब हम करें क्या, वो भी बताइए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप कमेंट मत करिए, आप वीडियो में सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करेंगी, वरना आप पहले से ही उदास रहोगे और इस तरीके से कहोगे कि लेट्स सी होता है या फिर नहीं, तो वो तो नहीं होगा। वो तो मुझे से पूछ लो, अभी पूछ लो, नहीं होगा। ओके, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको बोला गया है कि जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिले उसके लिए ओपन रहो, यानी कि जो भी आपको करने के लिए कहा जाए वो आप करें। और देखो वही मैं बोल रही थी और कार्ड भी वही आ गया, यानी कि जो आपको करने के लिए बोला जाता है पहले उसको प्रॉपर तरीके से करो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, अगर मैं उनको बोलती हूँ इनर वर्क के लिए, इनर वर्क में सबसे पहले आता है विश्वास करना। आप लोग वही नहीं करते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। विश्वास के नाम पर आपका ये रहता है कि आप ये तो कह रहे हो कि हाँ ऊपर वाला साथ है या हम दोनों मिलेंगे जरूर, लेकिन जैसे ही किसी ने किसी आपके पार्टनर ने किसी और के साथ में फोटो डाल दिया या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, वैसे ही आप शक करने लग गए और आप गुस्सा हो गए और बस। तो कहाँ का ये विश्वास रहा फिर, कहाँ का ये इनर वर्क रहा फिर, राइट। और फिर आप कहते हो कि वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना आसान नहीं होता। मैं तभी कह देती हूँ कि अगर इसको हैंडल कर सकते हो, कर पाने की शक्ति है तो करो, वरना कनेक्शन को छोड़ दो। अगर कंप्लेन्स करते रहोगे तो ये कनेक्शन वैसे भी आगे नहीं बढ़ने वाला, यही रहता है, ठीक है। उसके इस कनेक्शन के लिए खुद को पूरी तरीके से चेंज करने की जरूरत होती है। आपको पता है, एक जैसा कोई संत है ना, एक संत इस कनेक्शन को हैंडल कर सकता है। संत से मेरा मतलब है जिसको गुस्सा ना आए, जिसको लालच ना हो, जो झूठ ना बोले, जो किसी को दुखी ना करे, जो कभी शक ना करे, राइट। आप पूरी तरीके से जब अपनी सोल को प्योर कर लेते हो ना, प्योरीफाई कर लेते हो ना, उस वक्त जब आपकी पर्जिंग हो जाती है, उस वक्त जाकर आपका यूनियन होता है आपके ट्विन के साथ में। अदरवाइज ये ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। सीधा सिंक्रोनिसिटी, और आपको बोला जा रहा है कि आप सिंक्रोनिसिटी देखें, ठीक है। जो नंबर्स आपको दिखते हैं या कलर्स हो सकता है दिखते हैं, कुछ भी आपको ऐसा दिखता है ना, तो उस पर ध्यान दें कि कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं और उनका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब कैसे जानेंगे, मतलब वैसे आजकल गूगल पर भी दे रखा है हर एक एंजल नंबर का मतलब। और अगर वैसे समझ नहीं आता है तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए तो यही है, आप लोग मेडिटेशन किया करो। आपके लिए तो मैंडेटरी है मेडिटेशन करना, योगा करना। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक किसी की रिक्वेस्ट आई थी रीडिंग के लिए, तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ और मैं करूंगी भी तो कॉल मैं आपको कॉल नहीं करूंगी, आपको रिकॉर्डिंग पहुंचेगी। तो वो नाराज होकर मेरे से ये बोल रही थी कि ऐसे कहीं रीडिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जाती है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप बोल रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको रीडिंग चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको आपका गुस्सा ही कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से गुस्सा करोगे, इस तरीके से बात करोगे, लाइक किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, तो हो गया, आपका कनेक्शन चल गया,
फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं। वैसे ये लगता है कि अरे हम क्या गुस्सा ना हो अगर कोई हमसे इस तरीके से बात कर रहा है, अरे हम क्या जवाब ना दें, लेकिन यही है ट्विन फ्लेम की जर्नी। आपको पूरी तरीके से, जिस तरीके से लॉर्ड बुद्धा थे ना, उस तरीके से बनना पड़ता है। किसी की बात का किसी की बात पर नाराजगी ना रखना, किसी को भी फॉरगिव कर देना, राइट? खुद से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, यही सब कुछ सिखाया जाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में। तो अगर आप कर सकते हो ये सब कुछ, तब तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, वरना तो जाने दो तो बेहतर है, ठीक है? यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। तो पहला विचार जो भी आता है जब आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो। जैसे जब भी आप सोकर उठे, ज्यादातर ऐसे ही होता है, जो चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं 24 घंटे, जैसे हम सोकर उठते हैं ना, तुरंत उसका ख्याल आता है। तो जब इस कनेक्शन का ख्याल आता है तो कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आता है ख्याल कि अरे यार कहाँ फंस गए, या फिर ये आता है कि आज मुझे इस कनेक्शन के लिए क्या करना है, ठीक है? तो ये जानने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये वाला ख्याल आता है कि अरे यार कहाँ फंस गए, तो इसका मतलब है कि ये एक नेगेटिव थॉट है, और अगर ये चलती रही तो ये कनेक्शन आगे सुधर नहीं पाएगा। ओके, तो इस थॉट को आपने कन्वर्ट करना है इनटू अ पॉजिटिव थॉट। ऑलराइट, कुछ पॉजिटिव सोचना है, ना कि ये सोचना है कि कहाँ हम मुसीबत में पड़ गए। और अगर ऐसा ख्याल आता है कि हम मुसीबत में पड़ गए, देन आपको सोचना चाहिए कि आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या फिर इसको छोड़ देना है, ठीक है? छोड़ देना बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आप हैं सोलमेट कनेक्शन में और जानना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और ये जो कनेक्शन है किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो लेट्स सी, हमारी ये रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपका ये सोलमेट कनेक्शन। ब्लॉसमिंग अबंडेंस स्ट्रेटेजी नंबर 3 एंड 6th चक्रा, ये ट्विन फ्लेम के लिए भी आए थे, फॉर फ्यूचर के लिए, और यहाँ पर सोलमेट के लिए आए हुए हैं। सो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्शन है, यानी कि सोलमेट कनेक्शन की जो एनर्जी है, जैसी होनी चाहिए एग्जैक्टली वैसी ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि डार्क एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूं कि एक बैलेंस बना हुआ है, जहां पर मैस्कुलिन एनर्जी को काम करना चाहिए वहां पर मैस्कुलिन एनर्जी काम करिए, जहां पर फेमिनिन एनर्जी को काम करना चाहिए वहां फेमिनिन एनर्जी काम करिए। और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पर भी काफी ज्यादा अच्छे से आप बेहतर तरीके से काम करें, और आपकी इंट्यूशन आपको साइंस भी दे रही है। फॉर श्योर आपको ड्रीम्स आते होंगे या फिर कुछ कलर्स या नंबर्स दिखते होंगे, जिनसे आपको ये अंदाजा हो जाता होगा कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, किस तरफ हमारी जर्नी बढ़ रही है। ऑलराइट, फिर भी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, स्ट्रेटेजी ये यहां पर क्यों है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ओके, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन उस मोड पर है जहां पर आप दोनों, आप जो पार्टनर्स हो, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो कि कौन इस कनेक्शन के लिए ज्यादा खुद को न्यौछावर कर सकता है, डेडिकेटेड है। और वहीं पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का ना, क्या कहते हैं, कोल्ड वार चल रही है, अंदर ही अंदर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं आप, सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर एक कंपटीशन सी चल रही है कि लेट्स सी कि कौन जीतेगा, या कौन सही है और कौन गलत है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। हालांकि ऊपर से अगर इस कनेक्शन को देखा जाए तो जिस तरीके से चलना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। समटाइम्स ये कंपटीशन या फाइट भी जरूरी हो जाती है टू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो ठीक है अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। सो कनेक्शन ओके, देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है। अभी तो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अभी अभी उनको पता चला है कि वो सोलमेट कनेक्शन में है, और जब तक उनको पता नहीं था तब तक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे कि ये हो क्या रहा है, सामने वाले के लिए मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या हमारे बीच जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, बट फाइनली धीरे धीरे करके आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि ये कनेक्शन क्या है। लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी अभी क्या है, एंड देन आपकी एनर्जी क्या है, विल सी। हेलो गाइस, तो जो आपके पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, लेट्स सी कि उनकी एनर्जी क्या है अभी, एंड फिर देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है।
ऑल टाइड अप, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड देन यू गॉट एंजल ऑफ लव। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जैसे कि मैंने कहा था कि काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, वही दिखाई देता है। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर थोड़ा सा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की तरफ मैं अट्रैक्ट नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती, फिर भी मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ या इसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। वहीं पर एक टाइम पर उनको ये लगता है कि उनके कंट्रोल में सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बंधे हुए हैं या किसी के चलाने से चल रहे हैं, क्योंकि अगर इस कार्ड को आप देखोगे ऑल टाइड अप, तो ये कार्ड बताता है, सी अगर आप इसको पास से देखोगे, ये लड़की जो है बंधी हुई है पूरी तरीके से रस्सियों से, ठीक है। तो समटाइम्स तो उनको ऐसे लगता है, जब वो आपको देखते हैं, आपको फेस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये मैं करना नहीं चाह रहा या करना नहीं चाह रही, बट फिर भी हो रहा है, मैं क्यों सोच रही हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन वहीं पर कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे एनर्जीज उनके कंट्रोल में है। अगर वो चाहेंगे तो सोचेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं सोचेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हाँ, मूड स्विंग्स। ओके, जो हम बोलते हैं मूड स्विंग्स होना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि समटाइम्स बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी, समटाइम्स बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी। कभी सोचना कि हम किसी के अंडर हैं, हम किसी से बंधे हुए हैं, देन सोचना कि हमारे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, हम प्रथम हैं, प्रायोरिटी खुद को देते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी उनकी चलती रहती है। वहीं पर अगर एंजल ऑफ लव की बात करें, और यहाँ पर जो नंबर 13 कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की, तो ये कार्ड बताता है कि इमोशनल लेवल पर फाइनली, मतलब ये जो इनका होता रहता है लड़ाई झगड़ा जो भी है अंदर ही अंदर, उसके होने के बाद में कहीं ना कहीं ये खुद को थोड़ा सा असंतुष्ट समझते हैं, मानते हैं या महसूस करते हैं इमोशनल लेवल पर, ठीक है। और सारी चीजें तो जैसे जैसे कर लेते हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो हम सभी चाहते हैं कि हम सेटिस्फाइड रहें ताकि हम सुकून में रहें, तो वो सुकून नहीं कहीं ना कहीं इनको महसूस हो पाता है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनको अनकंडीशनल लव क्या है वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं। एक तुम्हें हमसे झगड़ना है तो झगड़ लो, लेकिन फिर भी हम प्यार करेंगे। अगर सामने से झगड़ेंगे भी तो भी भाषा में ना वो मिठास होती है, या फिर आंखों में वो प्यार होता है, चमक होती है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। ओके, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। सो और देख लेते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। हालांकि कुछ क्लैरिफाई करने के लिए है नहीं, बट फिर भी लेट्स सी क्या आता है निकल कर। हाई प्रीस्टेस, ओके, 9 of Wands, Ace of Cups, मैजिशियन, अगेन मैजिशियन एंड द मिरर भी था, मैजिशियन भी है यहाँ पर। ऑलराइट, तो जिनसे आप डील कर रहे हो ना, काफी ज्यादा वो कॉन्फिडेंट हैं या रहे हैं अभी तक। अगर बात दिल की करी जाए, ओके, रिलेशनशिप की करी जाए, तो हो सकता है अभी तक ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मैं किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किसी को भी किसी पर इम्प्रेशन जमाना, किसी को अपने प्रभाव में लेना बड़ा आसान है। हो सकता है ये बातचीत करने में बहुत अच्छे हों एंड काफी ज्यादा स्मार्ट हों, गुड लुकिंग हो, तो इसके चलते इनको काफी ज्यादा समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि अरे मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी के कंट्रोल में आऊं। मुझे पता है कि किसी को कैसे कंट्रोल में लेना है, कैसे किसी से काम लेना है, या कैसे किसी को अपना फैन बनाना है। लेकिन आपके साथ में कनेक्शन में आने के बाद इनको ऐसे लग रहा है कि ये बंध रहे हैं। वही मैंने आपको बोला, हो सकता है काफी ज्यादा फ्लर्टी भी हो नेचर में। तो अभी तक इन्होंने ऐसा कोई कनेक्शन देखा नहीं था जहां पर ये खुद को बंधा हुआ महसूस करें। हमेशा यही होता था कि दूसरों को ये बांध लेते थे अपनी बातों से, अपने लुक से। लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद में इनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, गार्डेड एनर्जी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहीं इमोशंस में बह ना जाऊं, इस तरीके की एनर्जी है। और एक अलग सा ही कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, जो कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है। एक डीप कनेक्शन जिसको समझ पाना मुश्किल है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है अगर इसको महसूस किया जाए तो। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। प्यार भी है, सम्मान भी है, और एक डर भी है साथ ही साथ। सो ऐसी एनर्जी आ रही है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी। अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स हेलो गाइस, तो लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी आती है। देखिएगा कि क्या आपसे वो रेजोनेट हो रही है या फिर नहीं। सेकंड चक्रा,
डोर टू रोमांस, जैसे कि मैंने कहा ही था कि आप कहीं ना कहीं अपना अनकंडीशनल लव दिखा रहे हो अपने पार्टनर को, और ये उनको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कनेक्शन देखा ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं जो उस वक्त भी प्यार करे जबकि आप सामने से उसको रिस्पॉन्स ना दो। डोर टू स्पिरिट। ओके, सो एक अटैचमेंट आपको भी लगता है, हालांकि आप अनकंडीशनल लव को बड़े अच्छे से समझते हो, आपको पता है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की तरफ से भी मिले, प्यार का मतलब है प्यार, मतलब देना है, लेने का एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन फिर भी समटाइम्स जब आप काफी ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि अटैचमेंट सा है, राइट? ये जो प्यार है थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा है, थोड़ा सा दुख दे रहा है, एनर्जी आपकी ले रहा है, और वहीं पर जब भी आपको ऐसा महसूस होता है तो आप स्पिरिट्स के साथ में कनेक्ट होना शुरू कर देते हो, उनकी हेल्प लेना शुरू कर देते हो। फॉर श्योर आपके साथ ऐसा होता होगा कि कई बार आपको लगता होगा कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है, एंड देन आप यूनिवर्स से पूछते होगे कि यूनिवर्स मुझे ये कलर का बटरफ्लाई दिख जाए या फिर ये नंबर दिख जाए, अगर मेरा इस बंदे के साथ या बंदी के साथ में फ्यूचर है तो, अगर नहीं है तो ना दिखे, विद इन 3 days मुझे दिख जाना चाहिए, विद इन 2 days मुझे दिख जाना चाहिए। इस तरीके की बातें आप करते होंगे, या फिर जिनको आप प्रे करते हो उनसे ये बोलते होगे कि मुझे बता दो कि मेरा फ्यूचर इसके साथ है या फिर नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर फ्यूचर नहीं है तो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि सामने से क्या मुझे रिस्पांस मिलेगा या क्या कुछ होने वाला है, आउटकम क्या है। प्यार में तब भी करूंगी, प्यार में तब भी करूंगा, अगर नहीं मिले तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। एंड देन कुछ समय के बाद में मूड स्विंग्स अगर आपके पार्टनर को है तो आपको भी होते हैं, आपको भी ये लगता होगा कि ठीक है मुझे नहीं सोचना है, जैसा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, एंड आई एम हैप्पी विद इट। ओके, इस एनर्जी के साथ में मैं खुश हूं। सो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी नजर आती है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी। लेट्स सी और क्या आता है यहां पर आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। आप विजुलाइज करते हैं एक हैप्पी फैमिली, राइट? आप विजुलाइज करते हैं कि हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली हो, हमारे छोटे मोटे से चुनू मुन्नू किडू पिडू हो, ये आप हमेशा इमेजिन करते रहते हो। 10 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो समटाइम्स आपको डाउट्स भी होते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या फिर आपके साथ में पास्ट में जैसा हुआ था कहीं वैसा ही तो नहीं होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो या कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो, तो उनकी वजह से थोड़ा सा आप टेंशन में रहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लगातार सेल्फ लव भी कर रहे हो, इनको भी प्यार कर रहे हो, जितना जो कुछ कर सकते हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, विजुलाइज भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी मजबूत पड़ जाए और ये कनेक्शन खत्म हो जाए। तो इस तरीके की चीजें भी आपके साथ होती रहती हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं कि आगे इस कनेक्शन में क्या होने की संभावना है। ये तो मैंने आपकी एनर्जी बताई, आपकी जो सोच है वो मैंने बताई कि ऐसी चलती है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि आगे क्या होना है। हेलो गाइस, तो लेट्स सी कि आपका जो ये सोलमेट कनेक्शन है ये किधर जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो ये तो शादी की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है ये कार्ड। एंजाइटी, अगेन सेकेंड चक्र आया है, एंड देन वॉकिंग अवे। ऑल राइट, एंड यहां पर है एप्रिसिएशन। हाँ, तो ये जो एनर्जी है ये तो हालांकि बेहतर है। लेट्स सी, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर मैं ये भी देखने वाली हूं कि आपको करने की क्या जरूरत है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, अगेन यहां पर वॉकिंग अवे है और 8 ऑफ कप्स आ गया। ऑलराइट, तो यहां पर जो फीमेल एनर्जी है उनकी तरफ से मैं देख रही हूं, आप फीमेल एनर्जी में हैं या फिर आप फीमेल हैं, जो भी है, या सामने वाला हो सकता है, उनकी तरफ से मैं देख रही हूं आगे बढ़ते हुए। एंड इस कनेक्शन के बारे में जो ओवर थिंकिंग रही है अभी तक उसको छोड़ते हुए मैं आपको देख रही हूं। ठीक है, एक डर है, फिर भी आगे भी मैं देख रही हूं आपका ये डर लगा रहने वाला है अबाउट थर्ड पार्टी। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी मजबूत है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में मैं आपको देख रही हूँ इस कनेक्शन के लिए सरेंडर करते हुए।
ठीक है। अगर आप फीमेल एनर्जी में हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आप आगे ये करने वाले हो, इस कनेक्शन को सरेंडर करने वाले हो, क्योंकि और ज्यादा आपको लगेगा कि मैं सोच नहीं सकती, और ज्यादा इसमें एनर्जी अपनी लगा नहीं सकती, मुझे फाइनली मेरे खुद के बारे में सोचना है। एप्रिसिएशन का यहाँ पर कार्ड है जो कि ग्रेटिट्यूड की बात करता है, यानी कि पूरी तरीके से आप सेल्फ लव करने वाले हो, अपने बारे में सोचने वाले हो, और इस कनेक्शन को छोड़ने वाले हो कि अगर कुछ होता होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्जी। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो मुझे बिजी दिखाई देते हैं एंड कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के साथ। तो हो सकता है यही रीजन रहा हो, वो अपनी कोई कम्युनिटी बना रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं, या फिर करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके चलते आप बहुत परेशान हो और आपको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं तो कई लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी से मिल जाए, कोई थर्ड पार्टी आ ना जाए, कुछ हो ना जाए, इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं आपके अंदर, राइट। तो आगे अगर मैं इस कनेक्शन में देखूं तो मुझे यही नजर आ रहा है कि जो यहाँ पर फीमेल एनर्जी है, यहाँ पर जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं वॉक अवे करने वाले हैं फॉर सम डेज या फॉर सम मंथ्स, जहां पर वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ लव के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, एंड इस कनेक्शन को सरेंडर कर देंगे टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपको जो भी ठीक लगता है आप करें, जो आप करेंगे वो मुझे मंजूर है, तो आप मुझे सीधा जो आउटकम है वो लाकर दें, क्योंकि मुझे जितना करना था मैं कर चुकी। या आपको कंफ्यूज मैं आगे भी देख रही हूँ, और रीजन कोई और नहीं, बस ये थर्ड पार्टी है जो भी है। ऑलराइट, तो देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है फॉर दिस कनेक्शन। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताती है, व्हाट शुड यू डू। लेट्स सी, एक्ट रेदर देन वेट, ओके। एंड दूसरा कार्ड यहां पर आता है आपके लिए, रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। तो अगर इस कनेक्शन में प्राइड एंड ईगो आता है बीच में तो वो ना आने दें गाइस, ठीक है, वो ना आने दें। अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि सामने वाला मुझसे बात करे तभी मैं बात करूंगी, अगर सामने वाला बात नहीं करता है, मुझे भी बात नहीं करनी है, क्योंकि इस कनेक्शन की शुरुआत में ही आया था कि कहीं ना कहीं आप लोग काफी ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हो, कोल्ड वार चलती रहती है आप दोनों के बीच में। तो ऐसे में आपको बोला गया है कि वेट ना करें, एक्ट करें, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है तो अपने दिल की बात कहें, वेट ना करें, और ईगो अगर आपके अंदर आ रहा है, प्राइड अगर आ रहा है तो उसको साइड में रख दें, क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा। इससे जो थर्ड पार्टी है वो कवर कर लेगी इस कनेक्शन को, एंड देन आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हो, यानी कि अपने दिल की बात कह चुके हो, आपने जो भी प्रयास करना चाहिए था आपको वो आप कर चुके हो, ऐसे में नहीं रहे हो कि सामने वाला बोले तभी मैंने बोलना है, सामने वाला बात करेगा या कुछ एक्सप्रेस करेगा तभी मैंने करना है। अगर ये सारी चीजें नहीं है आप दोनों के बीच में, जिस तरीके से आपने एक्ट करना था आपने किया है, देन आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो यू कैन, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी दिल की बात नहीं कही है, अगर आपने कुछ भी बताया नहीं है सामने वाले को खुलकर, जो अपनी तकलीफ है वो बयान नहीं करी है, तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई और टेक ओवर कर लेगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ एनर्जी उन लोगों की जो कि कार्मिक कनेक्शंस में हैं, और ये रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके कनेक्शन की एनर्जी चेक करूंगी, फिर उनके बारे में देखूंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देन आपकी एनर्जी, और फिर हम देखेंगे ये कनेक्शन किस दिशा में जा रहा है और आपको करने की क्या जरूरत है। ऑलराइट, सो कनेक्शन की एनर्जी चेक करते हैं। कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है मैजिशियन एंड द मिरर, इन एंड यांग, कहीं ना कहीं दोनों कार्ड्स एक जैसे ही लगते हैं। एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड, देन यहाँ पर आता है गॉडेस ऑफ द मून। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं बैलेंस्ड है एनर्जी, जैसी होनी चाहिए कनेक्शन की एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है। जितना आपको प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत होती है प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, जितना इमोशनल लेवल पर सोचने की जरूरत होती है वो भी आप कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इंट्यूशन स्पिरिचुअलिटी को भी बीच में लेकर आते हैं। ओके, तो खट्टी मीठी सी ये जो एनर्जी है दिखाई दे रही है इस कनेक्शन की, चल रही है, बढ़िया है। यहाँ पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं ये देख रही हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं खुद में ही खुश हो। जो लोग अभी कार्मिक कनेक्शंस में हैं, कार्मिक कनेक्शन में जो लोग हैं, उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहा है, नहीं।
दे आर लाइक ओके, जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जियो, जैसे मुझे जीना है मैं जी रहा हूं या जी रही हूं, और आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो कोई बात नहीं। सो काफी बैलेंस्ड एनर्जी है और बिल्कुल वैसी है जैसी होनी चाहिए किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए। तो यहाँ पर तो एनर्जी बढ़िया दिखाई दे रही है। हालांकि कार्मिक कनेक्शन है, बट आई थिंक कि सबसे ज्यादा सुंदर कार्ड इसी में आए हुए हैं आज की रीडिंग में। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर दोबारा से है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कई लोगों का लगता है कि यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप होने की संभावना है, और वो इस बात को स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है तो मुझे इसे कंट्रोल करना है। दे आर लाइक ओके फाइन, अगर ब्रेकअप हो रहा है, अगर साइकिल एंड हो गया है तो इट्स ओके, ये यूनिवर्स की चॉइस थी, ये यूनिवर्स करना चाहती थी, डिवाइन यही चाहता था, यही चाहती थी। तो फाइनली इस कनेक्शन को ऐसा ही जाने देते हैं। ओके, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं, हाथ पैर नहीं मारते हैं, और जो होगा इन फ्यूचर देखा जाएगा। सो कहीं ना कहीं इस तरीके की कनेक्शन यहाँ पर, इस तरीके की एनर्जी इस कनेक्शन में दिखाई देती है। ऑलराइट, ये बहुत बड़ी बात है। इस लेवल पर अगर आप आ गए हो मैच्योरिटी के, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला आपको छोड़कर जा रहा है और आप उसको जाने दे रहे हो। ऑलराइट, तो ये कनेक्शन की एनर्जी है। बताइएगा कि कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। ठीक है, हेलो गाइज, तो लेट्स चेक कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी अभी क्या है। हालांकि जो एनर्जी चेक कर रहे थे कनेक्शन की, वहां पर तो ये नजर आ रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी में है और आप भी कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी में है, जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रीडम दे रखा है कि आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हो। बट लेट्स सी कि यहाँ पर क्या दिखता है अलग से। अगेन वही एनर्जी आ रही है निकलकर, एंड ये वाला कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी ये किस लिए है। ऑलराइट, ओके, काफी ओपन माइंडेड है आप लोग। यहां पर दिखता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एक तो उनकी सोच ऐसी है इस कनेक्शन को लेकर कि चाहे कैसे भी करके हो लेकिन हम साथ रहें। ऐसा नहीं है कि हमारी शादी हो तभी हम साथ रहें। अगर हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर फ्रेंड्स बनकर भी नहीं रह सकते, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का नंबर रख सकते हैं अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो वो भी ठीक है। हम एक दूसरे का स्टेटस देख लेंगे, हम एक दूसरे के स्टोरीज देख लेंगे, उसी में हम खुश हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनकी एनर्जी ऐसी है, खोना नहीं चाहते वो आपको किसी भी कीमत पर। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जब भी आपको जरूरत होती है तो इन्होंने ये भी आपको बोला होगा कि जब भी आपको जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मैं वहां पर हाजिर होऊंगा या होंगी। ठीक है, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आप लोगों की फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी है, मतलब आप लोगों में प्यार है, ठीक है, बट उससे भी ज्यादा फ्रेंडशिप है आपकी अच्छी। जैसे आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। आप लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस में खुश हो, आपको फर्क पड़ता है कि सामने वाला किस में खुश है। अगर सामने वाला कहता है कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आप तैयार हो, अगर वो कहता है रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, वही ठीक है, तो आप उसमें भी तैयार हो। इस तरीके की एनर्जी है। ऐसा ही जब मैं कनेक्शन की एनर्जी देख रही थी तभी नजर आ रहा था कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए जीते हो, कि ठीक है तुम कैसा चाहते हो, तुम कैसा चाहती हो। ओके, सो वही एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी नजर आ रही है। हर वक्त आपको इंस्पायर करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपकी केयर बहुत करते हैं, और उनके दिल में ये रहता है कि जो चीज तुमको खुशी दे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, आई डोंट नो कि कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। लेट्स सी, मैजिशियन, शक्तिमान है ये आपके लिए सच में, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई फील कि जो हमारे व्यूअर्स है ना, उनका कुछ ऐसा हाल है कि कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी उनको लगता है कि जो पहले कनेक्शन था जैसा वो ज्यादा अच्छा था,
और अब अच्छा नहीं है, फिर कभी लगता है कि अभी ज्यादा अच्छा है, पहले वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ही मैं दुखी देख रही हूँ, परेशान देख रही हूँ, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बड़ी ही अच्छी सी एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसा तुम चाहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और जब वो कर देते हैं देन उसके बाद भी आप दुखी रहते हो ना, तो हो सकता है वो आपको डांट लगाते हो कि यार क्या चाहिए तुझे, वो मुझे बता दे पहले। जैसे फ्रेंड्स में पूछते हैं ना कि क्या भाई तुझे चाहिए, क्या चाहती है बता दे। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी है कि सब कुछ तो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, फिर आपको तकलीफ किस बात की है। ठीक है, सो आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। वो तो इतने ज्यादा गिविंग नेचर के हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि जो आपका दिल कहे वो करने के लिए तैयार रहें वो। ठीक है, रहते हैं वो, आई थिंक। ऑलराइट, तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट होगा, बट ऐसा ही यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जो आपका दिल करे आप बोलो और वो करने को तैयार है। और वो चाहते भी यही है कि आप खुश रहो किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। हालांकि आपकी एनर्जी तो दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो और एंजाइटी में हो, बट लेट्स सी क्या आता है। हेलो गाइस, तो लेट्स सी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। हालांकि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी मैं चेक कर रही थी, वहां पर आपकी एनर्जी भी आ गई थी। लेट्स सी क्या नजर आता है यहाँ पर। ऑल राइट, ओके, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो एक्चुअली उनको एक वो प्रॉब्लम हो गई है कंपेयर करने की। जब वो दूसरों को देखते हैं और दूसरों को सुनते हैं या दूसरों की लव लाइफ के बारे में उनको पता लगता है, तो उनको लगता है मेरी भी ऐसी होनी चाहिए थी, मेरी ऐसी लाइफ क्यों नहीं है, इतनी खुशियां मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। ओके, आपको भी मैं देख रही हूं कि आपके हिसाब से ये है कि जिसको आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो, आप उनके साथ रहो। जरूरी नहीं है कि उनके साथ में आपका कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन समटाइम्स जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो या किसी को देखते हो, किसी का कनेक्शन देखते हो, जैसे किसी की कोई मूवी देख ली, तो आपको लगता होगा कि मेरी भी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए थी, मेरी ऐसी लाइफ क्यों नहीं है। सो इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए। बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप, और क्योंकि आप बच्चों जैसे हो, दिल आपका बच्चों जैसा है, तो सीधी सी बात है दुखता होगा। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको समझ नहीं आ रहा इस कनेक्शन में आगे क्या करना है आपको। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आपको याद बहुत आती है, बात ये है आपको ढेर सारा प्यार चाहिए। यू वॉन्ट समवन टू पैम्पर यू, एंड यहां पर ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पर अनकंडीशनल लव क्या है, ये आपने आई थिंक रिसेंटली किसी से सीखा है, या पता नहीं किसने आपको बोला है कि अनकंडीशनल लव क्या है। अनकंडीशनल लव ऐसा होता है जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते सामने वाले से कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे एक्सपेक्ट ना करें हम अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे। तो उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा आपको कि अनकंडीशनल लव की तरफ जाएं या फिर जो नॉर्मली लोग करते हैं, जैसे प्यार किया, फिर शादी हुई, फिर फैमिली बनी, तो उसके बारे में सोचे या फिर इसके बारे में सोचे। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि ठीक है, जो खुशी दे वो करो। ओके, उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया कि जो खुशी दे वो करना है हमने, लेकिन आपके साथ ये है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप खुश किस में हो। यस, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी। ऑलराइट, तो अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो अब आप आगे का रीडिंग देखें, क्योंकि आगे मैं देखने वाली हूं कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा। हेलो गाइस, तो लेट्स सी कि इस कनेक्शन में आगे क्या है, क्या होना है, क्या होना है इस कनेक्शन में। अगेन एंजल ऑफ लव, ये बार बार आ रहा है आपके लिए, कमाल है। अटैचमेंट, एप्रिसिएशन। ऑल राइट, एट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ खास चेंजेस मैं नहीं देख रही हूं, क्योंकि इस कनेक्शन में चेंजेस सिर्फ तब आएंगे जब आप खुद में चेंजेस लाओगे। ओके, अगर आप इस कनेक्शन को वैसे ही देखोगे जैसे कि आपका पार्टनर देखता है कि ठीक है, अगर ऊपर वाले ने सोचा होगा तो आगे अच्छा होगा,
जो भी होना है वो होगा और उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा कि हम मिले तो मिल जाएंगे, नहीं सोचा मिलने का तो नहीं मिलेंगे। अगर इस तरीके से आप लेते हो तो ये कनेक्शन आगे बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर आप ओवरथिंक करते हो, दूसरों को देखते हो, कंपेयर करते हो, ओवरथिंक करते हो, तो ये कनेक्शन आगे जाकर कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप लोग का सेपरेशन हो जाए इसमें, इस कनेक्शन में। ठीक है, सेपरेशन पर ये कनेक्शन जाए, जहां तक मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आपके साथ में पता है प्रॉब्लम क्या है, आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे। जो आपके पास है उसको लेकर आप खुश नहीं हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको बोलते हो कि जो है उसको एंजॉय करो, प्रेजेंट को जियो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। और आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हो, आप सोचते हो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। उसके चलते जो चीजें आपके पास हैं आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पाते। आप ये फील नहीं कर पाते कि जो है वो कितना कीमती है और मुझे यूनिवर्स ने दिया है, मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते तो जो कुछ भी आपके पास होता है ना, जो चीजें आपके पास होती हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके पास होती हैं, वो धीरे धीरे करके निकल लेती हैं आपकी लाइफ से, गायब। ठीक है, तो यही होता है। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि जो भी उनके पास है उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड फील करें। इतना ज्यादा रोए नहीं, परेशान ना हो फ्यूचर का सोच सोच कर, जिसकी वजह से अपना प्रेजेंट भी वो नर्क के समान बना लें। आप बिल्कुल वही कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे और इसके चलते ये होगा कि ये कनेक्शन सेपरेशन में बदल जाएगा। तो ये सेपरेशन की तरफ ना जाए, बेहतर होगा इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि ग्रेटिट्यूड क्या चीज है, किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑल। अब यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहती है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहती है, ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो अगर आप खुद से ऐसे ही नहीं समझोगे तो सेपरेशन होगा, और अगर आपने समझ लिया तो सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये होने वाला है इन फ्यूचर। ऑलराइट, तो बेहतर होगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस करने लग जाओ, ग्रेटिट्यूड के जो लेसन है उनको पढ़ने लग जाओ, ताकि इस कनेक्शन में सेपरेशन ना हो। कि अभी आप जितना रो रहे हो ना, फिर यूनिवर्स आपको बताएगी कि जो आपके पास था वो क्या था, और अब जो नहीं है अब आप उसके लिए रो लो। ठीक है, सबक देती है यूनिवर्स। जब वो ले लेती है ना तब वो कहती है अब रो, अब रोने की बात है, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके पास क्या था, लेकिन जब वो ले लेगी ना तब आपको समझ आएगा कि आपके पास क्या था। वो ऐसे ही समझाती है। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो इस गुस्से को कंट्रोल में करो। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, आपको बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो आप। ओके, और यहां पर देखो क्या है, रिलीज द नीड टू कंप्लेन, जो कि मैं आपको बोल रही थी, कंप्लेन करना बंद करो, शिकायत करना बंद करो। फील ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड फील करोगे कनेक्शन आगे तक जाएगा। ग्रेटिट्यूड फील नहीं करोगे तो सेपरेशन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहेगी कि आपके पास क्या था जिसकी आप वैल्यू नहीं समझ रहे थे। आपको सिखाना चाहेगी कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, उसको किस तरीके से फील करते हैं, किस तरीके से यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं। ठीक है, तो यहां तक नौबत ना पहुंचे, बेहतर होगा कि पहले से ही शिकायतें करना बंद करो, ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। और आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग होने वाली है